नित्यं पद्मद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी स्कंदमाता यशस्विनी। श्री स्कंद माता के विषय में कहते हैं सिंहासन गता नित्यम, जो नित्य जो सदैव सिंह के ऊपर विराजती है। सिंहासन गता नित्यम, जो नित्य सिंह आसन गता, सिंह के आसन के ऊपर सवार है। और पद्माश्रित करद्वया, और अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में वर मुद्रा है, मतलब वरदान दे रही है। शुभास्तु सदा देवी, ऐसी देवी सदैव मुझ पर कृपा करें। स्कंद माता यशस्विनी, स्कंद माता सदैव यशस्विनी है, यशस्वी है और दूसरों को यश प्रदान करती है। अब देखिए स्कंद माता का स्वरूप कौन सा है, इनके रूप के विषय में यदि हम चर्चा करें तो थोड़ा सा याद कीजिए। हमने सबसे पहले सुना था शैलपुत्री, दुर्गा माता का प्रथम स्वरूप था ना शैलपुत्री। तो शैल ये है तो एक ही देवी, देवी एक है, लेकिन उस एक देवी के अलग अलग भाव, अलग अलग मूड, अलग अलग कार्य, अलग अलग रूप हो जाते हैं। है तो दुर्गा ही, पार्वती, लेकिन हिमालय के वहां जन्म लिया तो शैलपुत्री हो गई। तपस्या वही शैलपुत्री, वही दुर्गा तपस्या करने गई तो ब्रह्मचारिणी हो गई। और वही दुर्गा जब विवाह हो गया तो पार्वती हो गई, गिरजा। और वही दुर्गा जब मां बनी, जब उसको पुत्र कार्तिकेय मुरुगन स्वामी का जन्म हुआ तो वही मां बन गई। स्कंद माता है एक, लेकिन एक होकर अनेकों भाव प्रकट करती है। और एक बात कहें, एक होकर अनेकों भाव तो केवल मां ही कर सकती है। एक स्त्री, एक मां, एक स्त्री ही समर्थ है। बाकी पुरुषों को आप देखिए, આપણે 10 વર્ષ પહેલા જોશો ને તોય આવા હતા, આજે આવા જ 10 વર્ષ પછી આવા ના આવા જ રહેવાના। लेकिन स्त्री जो होती है ना, वो कुछ ही पल में अनेकों रूप बदल सकती है। मैं ये कुसुमिका माता का अक्सर दृष्टांत देता हूँ। पिछले साल गुरु महाराज की व्यास पूजा थी, तो व्यास पूजा का प्रोग्राम 8-9 घंटा चला। तो जब शुरू हुआ तो वहाँ रात होगी, तो वो नाइट ड्रेस पहनकर बैठी थी। प्रोग्राम तो चल ही रहा था, तो वहाँ सुबह हो गई तो ऑफिस के कपड़े पहनकर, वो ऑनलाइन हो तो जितना चाहे उतना, तो हमने दूसरा रूप भी देखा। फिर वो ऑफिस का आवर समाप्त हो गया, घर पर आई तो घर का ड्रेस पहना। तीसरा, 3 रूप तो मैंने एक प्रवचन में देखे, साक्षात माता जी के। ये माँ ही कर सकती है, बाकी पुरुष तो बरूड़ा पहन के पूरा दिन, पूरा हफ्ता निकाल देता है। आना कपड़े वगैरह धोवा न पड़े तुम्हारे, बरमूडे में पूरा दिन निकाल देता है। आप देखो, ये काम जो है ना स्त्री ही कर सकती है। स्त्री के कितने रूप, ये देवी माता को बाहर जाकर पूजने की जरूरत नहीं है। आप सबके घर पर देवी बैठी है। आप देखो हमारे ऑनलाइन में, देखो हमारे सामने भी कितनी देवियां बैठी हैं। देवी किसको कहते हैं? देवी वो है जो एक होकर अनेकों रूप लेती है, वो है देवी। एक होकर अनेकों रूप लेती है, वो है देवी। और वो देवी आपके बाजू में बैठी है। इस देवी के विषय में आप सुनिए। रोज सुबह उठकर जब ये काम करती है ना, तो अष्टभुजा धारण कर लेती है। रोटी बनाना, सब्जी बनाना, ये करना, वो करना, बच्चों के लिए, पति के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए। रोज सुबह उठकर घर के काम करने में अष्टभुजा हो जाती है। और जब ये बच्चों को पढ़ाती है तो सरस्वती बन जाती है। और यही स्त्री जब घर का खर्चा पानी निकालना होता है, पति पैसे देता है और पैसे बचाने में महालक्ष्मी हो जाती है।
भारत में नरेंद्र भाई ने जब 500,000 की बंद की ना, तब पता चला कि कितना दबा कर रखी है। महालक्ष्मी का स्वरूप घर घर में, घर का काम करने में अष्टभुज, बच्चों को पढ़ाने में वही स्त्री सरस्वती हो जाती है, घर के खर्चे में पैसों की बचत करने में महालक्ष्मी हो जाती है, अपने परिवार वालों के लिए भोजन बनाने में ये अन्नपूर्णा हो जाती है। जब परिवार तकलीफ में हो और दृढ़ बनकर पार्वती की तरह खड़ी रह जाती है। ये तो अनुभव होता है ना हम सबका, कि आदमी जब सभी ओर से निराश हो जाता है, दुनिया के सभी लोगों से जब निराशा मिलती है, तब पत्नी अपने वचनों से, वाणी से साथ देती है और दृढ़ बना देती है। सो घर के काम करने में अष्टभुजा का रूप धारण करती हैं, बच्चों को पढ़ाने में सरस्वती हो जाती हैं, पैसे बचाने में महालक्ष्मी हो जाती हैं, भोजन पकाने में अन्नपूर्णा हो जाती हैं, परिवार को तकलीफ से बचाने में पार्वती बन जाती हैं। लेकिन पति सुबह स्नान करके वह गीला रुमाल बेड के ऊपर रख दे, तब ये दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। ये पलंग पर गीला रुमाल किसने डाला है? दुर्गा बन जाती है। और पति को कहा कि ऑफिस से आ रहे हो तो थोड़े आलू टमाटर बैंगन लेकर आना, और बेचारा पति लेकर आता है, उसमें 2 आलू या बैंगन बिगड़े हुए निकले तो ये काली का रूप धारण कर लेती है। एक स्त्री कितना रूप आप देखो तो सही। और यदि स्त्री कहे कि मुझे मेरे मैके जाना है और पति मैके जाने में मना कर दे, तो ये महिषासुर मर्दिनी हो जाती है। त्रिशूल हाथ में लेकर बस महिषासुर गया, ये महेश तो अब गया। और पति यदि किसी अन्य स्त्री की प्रशंसा करे तो ये रणचंडी हो जाती है। मतलब सारे रूप ये धारण कर लेती है। खैर, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बात, इसलिए मैंने आपको कही। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो हम सब का जीवन माता से घिरा हुआ है, स्त्री से घिरा हुआ है। आप विचार तो करो, जब हम बचपन से ही हम देखते हैं कि हम सब माता से, स्त्री से घिरे हैं। हमारा जन्म किसी स्त्री के गर्भ से होता है, फिर हमारी माता की माता, नानी या दादी हमें लाड लड़ाती हैं। फिर हम, खास करके हमारे गुजराती आदि समाज में, एक माँ, हमारी जो फई होती है ना, बुआ, वो हमारा नाम रखती हैं। जन्म देने वाली माँ, लाल लड़ाने वाली दादी, ये सब स्त्री। हमारा नामकरण करने वाली भी एक स्त्री। हमको रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने वाली भी तो स्त्री होती है, एक बहन होती है। हमें पूर्ण रूप से वात्सल्य देने वाली हमारी चाची, मामी, जो भी आंटी आदि कहते हैं, पूरा जीवन हमारे साथ रहकर हमारे जीवन को सफल भी एक स्त्री ही तो बनाती है। हर पुरुष, सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। और फिर हमारे घर पर पुत्री के रूप में, कन्या के रूप में जन्म लेकर हमारे परिवार को बगीचे की तरह से सुगंधित बना देती हैं, सजा देती हैं, वो भी एक स्त्री है। यदि दिल से सोचे तो स्त्री का ऋण, माँ का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। स्त्री जो है ना, त्याग की प्रतिमा है। हम सारे पुरुषों को यदि त्याग सीखना है तो स्त्री से सीखना चाहिए। यदि वो बहन है तो वो प्रेम का दर्पण है, पत्नी है तो खुद अपने आप का समर्पण है। यदि अपने भाई की पत्नी भाभी है तो भावनाओं का भंडार है। और अपनी मौसी, मामी, चाची है तो स्नेह का सत्कार है। अमर त्या आंटी ने काकी कहवाय, काकी कर्तव्यनी साधना होय। और जो माँ है तो वो तो साक्षात परमात्मा है। तो कुल मिलाकर देवी की चर्चा हो रही थी, तो मंदिरों में देवी की पूजा होनी चाहिए, लेकिन घर पर जो देवी है उसको पहले पूजना चाहिए। घर की देवी को परेशान करो और मंदिर में जाकर मत्थे टिकाओ
तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। केवल इस बात को लेकर मैंने ये चर्चा आप सबके बीच में रखी। आइए स्कंद माता की ओर हम आगे बढ़े। स्कंद माता पार्वती का, दुर्गा माता का ये वो स्वरूप है जब वो माँ बनती है, और खास करके कार्तिकेय की माँ, कार्तिक स्वामी की माँ, जिसको स्कंद माता कहते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना होती है। स्कंद माता प्रसन्न हो जाए तो परम सुख देती है और मुक्ति के दरवाजे को खोल देती है। स्कंद माता का स्वरूप क्या है, आप स्वरूप देख सकते हैं। स्कंद माता की 4 भुजा है। चारों भुजा पर आप गौर कर कीजिए। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में अपने पुत्र स्कंद को गोद में बिठाकर पकड़ कर बैठी है। दाईं तरफ नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प लेकर बैठी है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का पुष्प है। 2 भुजा में कमल पुष्प, एक भुजा से वरदान और एक भुजा में अपने पुत्र को लेकर बैठी हैं। इनका वर्ण शुभ्र है और ये कमल आसन पर विराजमान होती हैं और इसलिए इनको पद्मासना भी कहते हैं, पद्म आसन। इनका वाहन सिंह है। स्कंद माता प्राय पर्वत पहाड़ों में रहकर संसारी जीवों में नव चेतन का निर्माण करती है। जैसे स्कंद माता कार्तिकेय को जन्म दिया, कार्तिकेय में प्राण भरे, नई चेतना भरी, ऐसे संसार के जीवों में नव चेतना का निर्माण करती हैं। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है और इसलिए यदि कोई स्कंद माता की उपासना करता है तो वह अलौकिक तेज से एक अद्वितीय कांति वाला बन जाता है। यह देवी स्कंद माता विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है। काम की चीज है भक्तों। बड़े बड़े विद्वान और सेवक में सेवा करने की भावना को भर देती है स्कंद माता। स्कंद का अर्थ क्या होता है? स्कंद माता है ना ये, तो स्कंद का अर्थ होता है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ध्यान से सुनिएगा, स्कंद माने ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। भक्तों, हमारे अंदर कितना भी ज्ञान क्यों न हो, जब तक वो ज्ञान क्रिया में नहीं आता तब तक वो ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान तो दूंगा, लेकिन ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं है, विज्ञान बड़ी चीज है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषत यत् ज्ञात्वा नेह भूयन्तो। अर्जुन, विज्ञान सबसे बड़ी चीज है। विज्ञान का अर्थ होता है, ज्ञान माने इंफॉर्मेशन, ज्ञान माने जस्ट मतलब ज्ञान, नॉलेज। लेकिन वो नॉलेज जब तक हमारी क्रिया में न आए, हमारी जीवनी में न आए, तब तक तो इसका कोई लाभ नहीं है। कुछ लोग ज्ञानी तो बहुत होते हैं, लेकिन वो ज्ञान का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। कितना भी ज्यादा ज्ञान हो लेकिन वो क्रिया में न हो तो कोई लाभ नहीं। और किसी आदमी में ज्ञान कम है, पढ़े लिखे कम है, लेकिन क्रिया में वो ज्यादा है, तो बहुत आगे निकल जाता है। एक बार एक टीचर ने कहा, ध्यान से सुनिए, अक्कल बड़ी के भैंस छोड़ो। एक बार एक टीचर ने कहा कि आपको अक्कल चाहिए कि भैंस। समझो, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, मैं आपको पूछूं अक्कल चाहिए कि भैंस, तो 100% लोगों ने कहा अक्ल चाहिए। सब ने कहा अक्ल ही चाहिए ना, अक्ल चाहिए। एक लास्ट बेंच पर बैठा था, उसने कहा मुझे भैंस चाहिए। और टीचर ने क्रोध करके कहा कि भाई ये सब अक्ल मांग रहे, तू भैंस क्यों मांग रहा है? उस लड़के ने इतना ही कहा, जिसके पास जो नहीं होता है वो मांगता है। दीवाबत्ती थी कहीं।
बोले जिसके पास जो नहीं होता है मांगता है। ये सब बच्चों के पास अक्ल नहीं थी इसलिए उसने अक्ल मांगी, मेरे पास अक्ल थी इसलिए मैंने भैंस मांगी। तो इसे कहते हैं ज्ञान को क्रिया में लाना। बहुत बहुत ज्ञान के थोथे भर कर बैठे हैं, पोथी पढ़कर बैठे हैं, लेकिन वो क्रियात्मक न हो तो उसका लाभ नहीं है ना। अच्छा, स्कंद माता क्या है? ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का मिलित स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद माता हमारी ज्ञान शक्ति को क्रियात्मक बनाने का एक स्वरूप है। यदि हम और आप स्कंद माता की उपासना करें, स्कंद माता का आशीर्वाद मिले, तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। और इसका ज्वलंत प्रमाण मेरे तो दिल को खुश कर देता है। इसका ज्वलंत प्रमाण कालिदास। हमारे मध्यकालीन युग में एक घटना घट गई भक्तों, और वो घटना ऐसी थी कि एक बहुत बड़ी रानी थी, राजकुमारी, एक राजा की बेटी, जिसका नाम था विद्योत्तमा। क्या नाम था? विद्योत्तमा। अच्छा, इसका नाम विद्योत्तमा क्यों हुआ? क्योंकि ये विद्या में बहुत उत्तम थी। सारी डिग्री, सारा संस्कृत, व्याकरण, छंद, अलंकार, लघु सिद्धांत, सारी कौमुदी सब कुछ जानती थी। तो विद्या में उत्तम होने के कारण इसका नाम ही रख दिया विद्योत्तमा। विद्या में